Class 6, this is your chapter number 7 of history, Rise of New Ideas and Religions. ये वो टाइम था जब न्यू आइडियाज़ और रिलीजन्स डेवलप होना शुरू हो गए थे। कुछ ग्रुप्स थे फिलोसफर्स के जो जानना चाहते थे लाइफ जो डेथ के बाद होती है वो क्या होती है। कुछ कोशिश कर रहे थे ट्रू मीनिंग लाइफ का जानने की। उनके आइडियाज़, उनकी टीचिंग्स लेटर वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट बन गई जिनको उपनिषद कहा गया। उपनिषद लास्ट चैप्टर में वेदास के बारे में पढ़ा था। न्यू आइडियाज़ का जो उपनिषद के द्वारा राइज हुआ वो है कि उपनिषद वर्ड को पहले समझ लेते हैं। उपनिषद का लिटरली मीन्स होता है शिफ्टिंग नियर अ गुरु और अ टीचर हु इज रेफर्ड, मतलब जिस गुरु या टीचर को आप मानते हैं उसके पास बैठना। जो टेक्स्ट था उपनिषद का ये कन्वर्सेशन फॉर्म में था, टीचर और स्टूडेंट के बीच का कन्वर्सेशन था। मोस्टली ये रिटन फॉर्म में था। डायलॉग्स और डिबेट्स जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होते थे वो सब रिटन है। इसमें स्ट्रेस दिया गया है, जोर दिया गया है नॉलेज और राइट बिलीफ के बारे में, सही सोच के बारे में, सही विश्वास के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं हमारे, तैत्तिरीय, कठ उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मंडूक उपनिषद। तो उपनिषद थिंकर्स जो थे वो मोस्टली काफ़ी लर्नड होते थे, जो विद्वान ब्राह्मण और राजा हुआ करते थे उन लोगों ने ये लिखे हैं। पुअर लोग जो होते थे उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी इस तरह की डिबेट्स और डिस्कशन में पार्ट लेने की कभी कभार। सत्यकाम जाबला इस तरह का एक एग्जाम्पल है। एक ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट किया था उसको एज ए स्टूडेंट, उसकी ट्रूथफुलनेस को देखकर, उसकी डिज़ायर को देखकर लाइफ के बारे में जानने की। बाद में जाबला जो था वो एक बेस्ट नोन थिंकर बन गया अपने टाइम का। कुछ विमेन थिंकर्स भी थी उस टाइम पर, उनमें से एक थी गार्गी जो फेमस थी अपनी लर्निंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन डिबेट्स में लेती थी। वो जो रॉयल कोर्ट्स में की जाती थी डिबेट्स वगैरह धर्म के ऊपर। तो आइडिया जो उपनिषद्स ने प्रेजेंट किया उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ बाद के सालों में। अ ग्रेट थिंकर जो थे शंकराचार्य, उन्होंने बहुत गहराई से स्टडी की इनके ऊपर और काफ़ी सारे आइडियाज़ डेवलप किए। उपनिषद में डिस्कस किया गया है दुनिया के क्रिएशन के बारे में, क्रिएशन ऑफ मैन के बारे में, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, मानवीय आचरण के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ट्रुथ के बारे में, लाइफ और डेथ की। पूरी फिलोसफी जो उपनिषद की है उसका सेंटर है वर्शिप, उपासना, डिवोशन, भक्ति। अब ये जो न्यू रिलीजन स्टार्ट हुए थे इनके पीछे क्या कारण था? सोसाइटी क्लियरली डिवाइड हो गई थी 4 वर्णास में या कास्ट में उपनिषद के टाइम पर। ये कौन कौन सी थी? लास्ट चैप्टर में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू। ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। वर्ण सिस्टम पहले बेस्ड था ऑक्यूपेशन पर, अब इसमें स्ट्रिक्टनेस आ गई और अब ये बाय बर्थ इसको रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। अपर वर्ण के लोग लोअर वर्ण के लोग को नीची नज़रों से देखते थे। जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था धर्म के ऊपर और पावरफुल बन गए थे। अब वो इनके जो रीति रिवाज हुआ करते थे वो काफ़ी कॉस्टली हो गए थे। रिजल्ट हुआ कि कॉमन लोगों की पहुंच से दूर होती चली गई, उनका इंटरेस्ट कम होता गया रिलीजन में। इस युग में, इस टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया जो था अर्बनाइज्ड हो गया था, शहरीकरण हो गया था उसको। काफ़ी सारी सिटीज़ जैसे कि कौशाम्बी, कुशीनगर यूपी में है, वैशाली बिहार में है, ये सेंटर बन गए ट्रेड और कॉमर्स के। लोग यहाँ के रिच और प्रॉस्परस हो गए। तो रिच वैश्य जो थे, रिच बिजनेसमैन जो थे, उन्हें वो चाहते थे एक बेटर पोजीशन अपनी सोसाइटी में, जो पॉसिबल नहीं था वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग। तो शूद्राज की जो कंडीशन थी वो और ख़राब होती जा रही थी। उनका काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उनके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहे थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से तीनों कास्ट ट्रीट कर रही थी। तो ये इस तरह का एटमॉस्फेयर हो गया था कि नए रिलीजियस सेक्ट्स शुरू हो गए, नए नए पंथ निकलने स्टार्ट हो गए। उनमें से जो 2 मोस्ट वेल नोन है, पॉपुलर हैं, वो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म। काफ़ी सारे दोनों के दोनों सेक्ट जो थे वो इक्वल स्टेटस मिला उन्हें दोनों को, वर्णों से अलग। इनका जो आइडिया था इक्वलिटी का, उसमें लोग अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ, सभी वर्णों के, और वो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग
लोग जो है वो इनमें चले गए, इनको मानने लगे।